ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सोमवार 18 दिसंबर के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये ओरेकल। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो ये ध्यान में रखिए, कीप एन ओपन माइंड। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं हम राशियाँ बताते रहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, सो स्टे ट्यून। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सभी राशियों के लिए रीडिंग होने जा रही है, लेकिन कार्ड स्पेसिफिक भी राशियाँ होती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो 3 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं। ओके, आ गया 4 कार्ड एक्चुअली ये हैं। ठीक है, 5, ओके, 6 और ये 7। चलो 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। आई थिंक 7 कार्ड की रीडिंग काफ़ी हो जाएगी, सो लेट्स सी। पहला ही कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, एयर साइन। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला मेजर अरकाना का कार्ड जो स्पिरिचुअली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। 8 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, अर्थ साइन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, सेकेंड मेजर अरकाना का कार्ड जहां पे लियो, सिंह राशि आती है। जस्टिस, लिब्रा, थर्ड मेजर अरकाना का कार्ड तुला राशि के लिए। ठीक है, मतलब तुला राशि यहाँ पे डिफिक्ट होती है, बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। 6 कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड मिला है हमें द सन, ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स अवेलेबल हैं एंड 3 जो हैं वो अलग अलग कार्ड्स है, जिसमें हमें सॉर्ड दिखता है, व्हील दिखती है, ओके, और यस, बस वही दिखते हैं। ठीक है, तो जो 6 राशियाँ एज पर द कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एंड दूसरी है कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ठीक है, लेकिन ये रीडिंग सारी राशियों के लिए है। ठीक है, लेकिन कार्ड स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी राशि यहाँ पे दिख रही है, कौन सी नहीं दिख रही। शुरुआत करते हैं पहले ही कार्ड से, जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई, यहाँ पे आई थिंक एक पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करने की शुरुआत कर रहा है। मे बी बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मैसेज भी डिलीवर हो सकता है सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंडली, शायद ही इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि भी कैसे भी करके आप तक पहुंचा जाए। कैसे? देखो, मान लो आपको यहाँ पे स्नेक दिख रहा है, यहाँ पे आपको सॉर्ड भी दिख रही है, कहीं ना कहीं मे बी ये इनकी मेमोरीज है कि जो ट्रिगर हो रही है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है और कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, हालांकि आपने इनको रोक रखा है, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने काफ़ी दिनों से इनसे अगर कोई खबर नहीं सुनी है, तो शायद वो कोशिश कर सकते हैं आप तक पहुंचने की। हालांकि इसके लिए उनको 9 भी बज सकते हैं, दोपहर के 12 भी बज सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका मन फाइनली उनको क्या कहता है, या फिर वो अपनी मन की बात कितने गहराई से नापते हैं। सेकेंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें चेंजेस दिखते हैं। किसमें? फॉर्च्यून में। हम सब जब किसी दौर से गुजरते हैं, चाहे वो अच्छा दौर हो, बुरा दौर हो, एक सच्ची बात है, कोई भी दौर हमेशा के लिए टिकता नहीं। अगर हम स्पेसिफिक दिन की ही बात करें तो पूरे दिन में हमें तरह तरह के अनुभव आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, थोड़े से कुछ बुरे होते हैं, एंड कुछ न्यूट्रल होते हैं जहाँ से हमें कोई एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता, और यही सिलसिला पूरे साल भर चलता ही रहता है। हालांकि अगर हम किसी बात को लेके अपसेट है तो उस फीलिंग को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर चाहे वो फीलिंग कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक भी रह सकती है। यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से भाई मेरे ज़िंदगी में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, मेरा फॉर्च्यून बदलने जा रहा है, जो मेरे लिए अच्छी बात है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पहला ही कार्ड मिला है सॉर्ड्स का, कम्युनिकेशन का। तो अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही तो इनके हिसाब से भाई आज शायद चेंजेस हो सकते हैं, एंड मे बी आपका मन इनके लिए सुटेबल या फिर प्रेफरेबल हो सकता है कि चलो भाई मैं उनसे अब बात कर सकता हूँ या फिर बात कर सकती हूँ। हालांकि यहाँ पे है 8 ऑफ व्हील्स। देखो, इस पर्सन के लिए अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने काम के प्रति सजग नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि काम की वजह से शायद वो आपको इग्नोर कर रहा हो, या फिर
आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा हो। हालांकि भाई इसके लिए अगर आपको कोई जवाब देना है तो क्या जवाब देता है? पहला तो है स्ट्रेंथ, दूसरा है जस्टिस। देखो भाई ये पर्सन है ना, वो अपने हिसाब से काम करता है, ना कि दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस हिसाब से। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है? स्ट्रेंथ आता है। मतलब कि भाई जब ये काम करता है, जब लोगों से मिलता है, जब फैमिली की परवाह करता है, तो उसे एक ताकत मिलती है। और ये कह रहा है कि आप भी इसमें हो, लेकिन जैसे कि आप मेरी बाद में आए हो, पहले से इसका अगर जॉब लगा हो, फैमिली से इसके अगर अच्छे रिश्ते हो, तो ये उनके प्रति ज़्यादा सजग है। तो उनसे बात करना, उनसे बोलचाल रखना, काम में मन लगाना, ये ऐसी बात है जो इसको स्ट्रेंथ देती है। अगर इस बात के कारण अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी अगर तुम्हें हो रही कि भी आप बाकी लोगों को तो ध्यान देते हो, मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, तो यहाँ पे बात आती है जस्टिस की। जस्टिस यानी कि लिब्रा, तो ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से जो सही है वो मैं कर रहा हूँ। अब सही क्या है क्या नहीं, ये हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मान लो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आप उसे अपने फ्रेंड को बताना भूल गए, आपका फ्रेंड नाराज़ हो गया। ठीक है, हालांकि उसे किसी और से पता लग गया, आपके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके हिसाब से बड़ी बात है। तो यहाँ पे जस्टिस कैसे हुआ? आपके हिसाब से आपने जस्टिस किया, किसी कारण से आप भूल गए, ये आपका अनुमान है, आपके फ्रेंड का अनुमान है, आपने बताना चाहिए था। इसीलिए जस्टिस एज पर द पर्सन बदलता रहता है। ठीक है, तो वैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से मैं जो भी एप्लीकेबल है मैं करता हूँ। और आप अगर पहला कार्ड देखोगे तो पहली कोशिश उसकी यही है कि आपसे बात करें, वो भी दिल खोल के। ठीक है, हालांकि अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन का कार्ड दिखता है। देखो ये कह रहा है कि मैं, अगर आप चाहते हो कि मुझ में कुछ बदलाव हो, उसके लिए मैं रेडी हूँ। क्यों रेडी हूँ? कहीं ना कहीं आपको मस्का लगा रहे हैं, और उसके पीछे की वजह यही है द सन। शायद वो अब आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, या फिर अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो घर बसाना चाहते हैं, या फिर एक्चुअली आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप अब सीरियस हो जाइए इस व्यक्ति के साथ। मे बी शायद कुछ ऐसे समय गए जब आप टॉम एंड जेरी का खेल खेलते थे। अब इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप सच में इस पर्सन के साथ सीरियस हो सकते हो या नहीं। हालांकि ये आपका भी डिसीजन है जो आपको बनाना होगा। अगर आपके हिसाब से समय चला गया है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से ये समय सही है और ये पर्सन अपनी गलती मान रहा है, बाद में ऐसी गलती नहीं होगी, तो फिर आप अपना और साथ में इनके लिए भी एक सही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल, तो चलो करते हैं शफलिंग। पहला ही कार्ड मिला है कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं अभी पर्सन कह रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि अब हम जाके फाइनली मिल सकते हैं। अब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो सकता है। सेकेंड कार्ड मिला है फ्रीडम। जब ये पर्सन फ्रीडम देता है, अगर हम इस कार्ड को देखें स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ व्हील्स, तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उसके काम में डिस्टर्ब करे, है ना। तो ये आपको भी फ्रीडम दे रहे कि आप जो चाहें वो करो, मैं आपको नहीं रोक रहा। बट अभी शायद वो समय आ चुका है जब हम कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कार्ड आ गया है मूविंग ऑन। ये आप दोनों के लिए है। क्या फाइनली दोनों क्या डिसाइड करते हो? मूविंग ऑन मतलब कि भाई एक साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये उसके लायक नहीं है, उन्होंने तब मुझे हेल्प नहीं की जब मुझे इनकी ज़रूरत थी, और अब आ गए हैं जब उनके हिसाब से चीज़ें सही है। आ गया जस्टिस, मैंने क्या कहा था, इसके हिसाब से भाई अभी ये समय आ गया है जब वो आपसे बात कर सकता है। लेकिन अगर आपके हिसाब से वो समय चला गया जब आपकी फीलिंग्स तड़प रही थी, तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। एक फोर्थ कार्ड देखते हैं जो कि है यूनिटी। ये पर्सन एक्चुअली अब यूनिटी चाहता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि फाइनली आप क्या सोचते हो और क्या चाहते हो। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।